नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम देखने जा रहे हैं बाउंडेड सेट्स से रिलेटेड। ओके, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि थ्योरम क्या है, उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे। तो देखो, यहाँ पर ए एंड बी दो सेट हैं और जो दोनों सेट हैं ये बाउंडेड है और इन्हें मैट्रिक स्पेस एक्स डी। ओके, देन ए यूनियन बी इज ऑल्सो बाउंडेड इन एक्स डी। तो हमको प्रूव करना है कि जो ए यूनियन बी है वो भी बाउंडेड ही होगा एक्स डी में, यानी मैट्रिक स्पेस एक्स डी में। ए और बी तो पहले से ही बाउंडेड है, हमको ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी है वो बाउंडेड है इन एक्स डी। ये हमको प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए एंड बी टू बाउंडेड सेट्स। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए दो एलिमेंट मान लेंगे। एक एलिमेंट तो मान लेंगे ए के अंदर स्मॉल ए। ओके, तो ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक एलिमेंट मान लेंगे बी जो होगा बी के अंदर। ओके, तो इस तरह हम मान लेंगे। अब देखो यहाँ पर चार कंडीशन बनेगी, टोटल 4 कंडीशन बनेगी। अब देखो चार कंडीशन क्या बनेंगी, यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि ए एलिमेंट ऑफ ए, बी एलिमेंट ऑफ बी। अब यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी कि पहली कंडीशन ए और बी दोनों एलिमेंट हैं ए के। क्लियर है, ए और बी दोनों एलिमेंट हैं ए के। तब क्या होगा, देखो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो बी है, इस कंडीशन में हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बी है वो ए का सबसेट है। ओके, तो ये बी जो एलिमेंट है ये भी ए के अंदर आ जाएगा। इस तरह भी हम इसको देख सकते हैं। तो ए और बी दोनों एलिमेंट होंगे ए के, यानी ए यूनियन बी ए के ही इक्वल है। ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि जब बी ए के अंदर आ जाएगा तो ए यूनियन बी ए हो जाएगा। जैसे दो सेट हैं, यहाँ पर सेट लेते हैं 1 2 3 4, ऐसे एक सेट ये है, एक सेट है 3 और 4। इसको ए कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट भी इसके अंदर है, इसलिए 1 2 3 4 ही हो जाएगा ये ए यूनियन बी, और इसकी वैल्यू और ये ए के इक्वल ही होगा। तो इस तरह हम यहाँ पर समझ सकते हैं इसको। तो ए बी एलिमेंट है ए के। तो अब देखो डी ए बी यानी ए और बी दोनों ए के अंदर आ गए। अब आप जानते हो कि जो सेट है ए उसकी डायमीटर होती है, जो ए होता है उसकी डायमीटर होती है, जिसको ऐसे डिनोट कर देते हैं हम, डेल ऑफ ए। अब डायमीटर में क्या होता है कि जैसे कोई सेट है ये, अब इसके अंदर बहुत एलिमेंट है, लेकिन हमको वो दो एलिमेंट लेने हैं जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वही डायमीटर कहलाती है। तो आप इसके अंदर कोई भी और जितने भी पॉइंट लोगे उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो इस डिस्टेंस से कम होगी, यानी इस डायमीटर से कम होगी। तो यहाँ पर ए और बी भी ए के ही दो पॉइंट हैं, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ए और बी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। ठीक है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो यानी ये पॉइंट ए और बी यहाँ भी हो सकते हैं, ये पॉइंट ये और बी यहाँ भी हो सकते हैं, या कहीं भी हो सकते हैं दोनों पॉइंट। ओके, ये दोनों आर्बिट्रेरी पॉइंट हैं। ठीक है, तो जो इनकी जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, वो जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसको हम डायमीटर बोलते हैं और डिनोट करते हैं डेल ऑफ ए से, इससे कम होगी या इसके इक्वल हो सकती है जब दोनों पॉइंट यहाँ आ जाए। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझो, यहाँ पर हम दोनों तरफ हम सुप्रीमम लगा देंगे डी ए बी। यहाँ भी लगा देंगे, यहाँ पर लगाने से कोई जरूरी नहीं क्योंकि तो पहले ही सुप्रीमम है। ठीक है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस है सेट ए के अंदर। ठीक है, ये सेट ए को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर समझो, मैंने बताया कि ए और बी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। जब आर्बिट्रेरी पॉइंट हैं दोनों, तो अब हमको दो ऐसे पॉइंट लेने हैं। सुप्रीमम लगने का मतलब ये है कि आर्बिट्रेरी है और भी तो, लेकिन अब हमको वो पॉइंट लेने हैं जिनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो वो ये पॉइंट होंगे। ठीक है, अब देखो ए है और इसको ए यूनियन बी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बी है उसके सभी एलिमेंट इस ए के अंदर आ रहे हैं, यानी ए यूनियन बी ए के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सुप्रीमम डी ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ए और बी ए यूनियन बी के दो एलिमेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन ये बन रही है कि यहाँ पर ए ही इनके इक्वल है, यानी ए यूनियन बी ए के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल ए यूनियन बी, यानी जो ए यूनियन बी एक सेट है, ए यूनियन बी एक सेट है, उसके बीच में
जो उसके अंदर जो पॉइंट है उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस यानी ए यूनियन बी की डायमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेट ए यूनियन बी की डायमीटर लेस देन और इक्वल टू डेल ऑफ ए। क्लियर है? तो इस तरह हो जाएगा। अब समझो यहाँ पर, अब देखो जो डेल ऑफ ए है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जो डेल ऑफ ए है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि ए बाउंडेड है। इसका मतलब डेल ऑफ ए किसी न किसी नंबर से कम है, यानी जैसे कोई पॉइंट है के, क्योंकि बाउंडेड है इसलिए के से कम होगी। इसका मतलब यह है कि के से कम है डेल ऑफ ए या इक्वल है। और ये डेल ऑफ यानी ए यूनियन बी का डायमीटर वो डेल ऑफ ए से कम है, यानी डेल ऑफ ए यूनियन बी भी बाउंडेड है। ओके, तो इस तरह हम यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि डेल ए यूनियन बी इज ऑल्सो बाउंडेड। क्लियर है? अब ठीक एक सेकंड कंडीशन बनेगी यहाँ पर। उस कंडीशन में क्या होगा कि ए और बी दोनों एलिमेंट बी के अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक इसकी तरह होगी जैसे यहाँ पर हमने लिखा है डी ए बी, यहाँ पर हमने ए लिखा है, बिल्कुल इसकी तरह हो जाएगी, डेल ऑफ बी हो जाएगा। यहाँ पर हम सुप्रीमम लगाएंगे, जैसे यहाँ लगाया है तो यहाँ लगाएंगे तो सुप्रीमम डी ए बी हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू डेल बी हो जाएगा। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह हो रहा है। सुप्रीमम इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डेल ए यूनियन बी लिख सकते हैं, इस तरह हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे है डेल ऑफ बी हो जाएगा। अब देखो बी भी बताया गया है कि बाउंडेड है, तो इसकी भी वैल्यू किसी के डेश से कम होगी। ओके, तो ये डेल ऑफ बी बाउंडेड है, के डेश से कम है, इसलिए डेल ऑफ ए यूनियन बी भी इससे कम होगा डेल ऑफ बी से, तो ये भी बाउंडेड हो जाएगा। तो यहाँ ए यूनियन बी इज ऑल्सो बाउंडेड। तो ये सेकंड कंडीशन में हमने प्रूव कर दिया। अब देखो थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन देखेंगे यहाँ पर। थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि ए एलिमेंट ऑफ ए एंड बी एलिमेंट ऑफ बी, दोनों ही इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, अब देखो डी ए बी यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब देखो आपको बताया गया है कि जो एक्स डी है वो मैट्रिक स्पेस है, तो ये कंडीशन है फोर्थ कंडीशन, जिसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, उसको ये सेटिस्फाई करेगी। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं डी ए एक्स प्लस डी एक्स बी, इस तरह हम लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान देना जो ये एक्स है, एक्स एलिमेंट ऑफ ए है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। ओके, यानी एक्स एलिमेंट ऑफ ए। अब देखो हम कैसे लिख सकते हैं, हमने ये लिख दिया। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डी ए एक्स है, देखो यहां पर समझो जो डी एक्स बी है, आप जानते हो कि यहां पर डी है यहां पर, और एक्स डी क्या है? मैट्रिक स्पेस, इसलिए ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, फोर्थ कंडीशन को। तो यहां पर डी एक्स वाई प्लस डी बाई बी हो जाएगा। और यहां पर बाई का ध्यान रखना, ये बी के अंदर आएगा, बी का एलिमेंट है। तो अब देखो ये लेस देन है एक्स, यानी जो एक्स बी है ये छोटा है, यानी ये वैल्यू बड़ी है। तो यहां पर प्लस इसकी जगह हम लिख देंगे डी एक्स वाई प्लस डी वाई बी, और ये इस तरह हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह हो जाएगा यहां पर, और बाई एलिमेंट है और बी का। क्लियर है? अब देखो हम दोनों तरफ यहां पर सुप्रीमम लगा देंगे। एक बात ध्यान रखना, ए और एक्स है एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर है? और बी और वाई जो एलिमेंट है वो दोनों एलिमेंट हैं बी के। क्लियर है? कैपिटल बी। ठीक है, तो यहां पर समझो, अब जैसे हमने ऊपर सुप्रीमम लगाया था डी ए बी, इधर भी लगा देंगे सुप्रीमम डी ए एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई बी। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या करना है, सुप्रीमम डी ए बी का मतलब है, अब देखो ए एलिमेंट है ए का, बी एलिमेंट है बी का, लेकिन ए और बी दोनों एलिमेंट है ए यूनियन बी के। और ध्यान रखना ए और बी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अब एक सेट ले लेंगे ए यूनियन बी, तो वही मैक्सिमम डिस्टेंस वाले दो पॉइंट तो ऐसे होंगे जिनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, बाकी पॉइंट्स भी होंगे उनके बीच में डिस्टेंस होगी, लेकिन इस डिस्टेंस से हमेशा कम रहेगी, क्योंकि ये डायमीटर ऑफ सेट ए यूनियन बी है। तो ए और बी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ऐसे पॉइंट। अब जब सुप्रीमम लग गया तो इसका मतलब है कि इनके मतलब दो पॉइंट जिनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो यानी वो डिस्टेंस जो मैक्सिमम है पॉइंट्स के बीच में,
ठीक है, तो हम इसको डेल ए बी लिख सकते हैं क्योंकि डायमीटर ऑफ सेट ए यूनियन बी है ये। डेल ए बी नहीं, डेल ए यूनियन बी आएगा यहाँ, ठीक है। और इधर देखो सुप्रीमम डी ए एक्स, ओके, तो यहाँ पर एक्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो डी नहीं, हाँ यहाँ पर हो जाएगा सुप्रीमम डी ए एक्स। ए और एक्स भी तो आर्बिट्ररी पॉइंट है, इसलिए डेल ऑफ ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। इसी तरह यहाँ पर सेम रहेगा डी एक्स वाई, और यहाँ पर डी बाई बी, डी बाई बी ये डेल ऑफ बी हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो एक्स और वाई दो आर्बिट्ररी पॉइंट है, इस बात को समझो यहाँ पर, ठीक है। यानी एक्स और वाई दो सेट है ए और एक सेट है बी, इसके अंदर तो आता है एक्स और इसके अंदर आता है वाई, क्लियर है। अब समझो देखो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉइंट है ए और बी के, क्लियर है। अब देखो एक्स और वाई दोनों आर्बिट्ररी पॉइंट है दोनों क्या आर्बिट्ररी पॉइंट है एक्स और वाई, यानी जो ये कंडीशन है सभी एक्स वाई के लिए वैलिड होगी। यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी सभी एक्स वाई के लिए, यानी किस कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट हो सभी के लिए वेरीफाई करेगी। जैसे यहाँ पर ए और बी है तो इनके बीच में एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, यानी दोनों के बीच में ये वाला पॉइंट भी हो सकते हैं जिससे इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस रहे। ये मिनिमम ये सेट है ए और बी और यहाँ पॉइंट है इसके अंदर एक्स, ओके, यहाँ पॉइंट है बाई, तो इनके बीच में दो पॉइंट ऐसे हो सकते हैं कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम रहे। एक पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ये रहे, ठीक है। यानी कई पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये सभी के लिए वेरीफाई है ये वाली कंडीशन। चाहे उन पॉइंट्स को आप यहाँ ले लो और इधर ले लो, चाहे इनको आप इधर ले लो, ठीक है। अब ये दोनों उन पॉइंट्स के लिए भी वेरीफाई करेंगे जिनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस रहेगी, ओके। तो मिनिमम डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, दो पॉइंट्स, दो सेट हैं, उनके पॉइंट्स हैं दो, आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं और उन आर्बिट्ररी पॉइंट्स में से हम सबकी डिस्टेंस देखेंगे, लेकिन जो डिस्टेंस है मिनिमम उसको हम यहाँ पर देखेंगे तो वो डिस्टेंस होती है डी ए बी, यानी ए और बी के बीच में डिस्टेंस कहते हैं उसको। जैसे आप यहाँ पर समझो 10 सेट है, एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है यहाँ पर 4 4 6, इस तरह दो सेट है। अब इसके पॉइंट इसके अंदर ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। अब इनके अंदर ये पॉइंट आ रहे हैं 1 3 4 6, इसके अंदर भी पॉइंट आ रहा होगा, यानी बहुत से पॉइंट है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर 1 2 3 4 5 बहुत से पॉइंट है। जैसे यहाँ पर हम डिस्टेंस देखते हैं 6 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर 3 मिलेगी हमको। 4 और 3 के बीच में देखते हैं तो यहाँ पर हमको 1 मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर और डिस्टेंस देखते हैं 4 और 1 के बीच में, तो यहाँ पर हमको 3 मिलेगी। 6 और 1 के बीच में देख लेते हैं तो यहाँ 5 मिलेगी, लेकिन यहाँ मिनिमम डिस्टेंस है 1, और जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ये होती है डिस्टेंस बिटवीन सेट ए एंड बी, यानी डी ए बी से जिसको डिनोट करते हैं। तो ये कंडीशन है, ओके, क्योंकि देखो ये सेटिस्फाई करते हैं फॉर एवरी एक्स एलिमेंट ऑफ ए बाई एलिमेंट ऑफ बी, क्लियर है, ओके। तो ये वाली डिस्टेंस डी ए बी, यानी दोनों पॉइंट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, उसके लिए भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे डेल ए यूनियन बी लेस देन डेल ऑफ ए प्लस डी ए बी प्लस डेल बी, इस तरह हम यहां पर इसको लिख देंगे। अब यहां पर समझो, यहां पर देखो ए पहले से बाउंडेड है, बी पहले से बाउंडेड है, ओके। और यहां पर जो डिस्टेंस है ए बी डी ए बी, ये अपने आप मिनिमम हो जाएगी, जो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बाउंडेड है और ये बाउंडेड और ये मिनिमम हो ही जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये किसी एक निश्चित वैल्यू से ये छोटे होंगे, ठीक है। जैसे कोई भी वैल्यू के डबल डैश हो सकती है, उससे छोटे होंगे ये वैल्यू। जब ये इससे छोटे हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू, तो ये भी फिर इनसे छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी वो भी बाउंडेड हो जाएगा। अब एक फोर्थ कंडीशन और बनेगी। अब फोर्थ कंडीशन में क्या है, बिल्कुल सेम है। देखो यहां पर हमने ए एलिमेंट ऑफ ए ले लिया, यहां पर हम बी एलिमेंट ऑफ ए ले लेंगे और ए एलिमेंट ऑफ बी ले लेंगे, केवल इतना सा चेंज आएगा। और यहां पर केवल डी ए बी है तो यहां पर हम डी ए बी रहने देंगे, लेकिन यहां पर मतलब बिल्कुल सेम वैसे ही होएगा जैसे यहां पर हो रहा है। जैसे यहां पर डी ए बाई ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ बाई भी ले सकते हैं, ओके। जैसे मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ, बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पर हमने डी ए बी लिया है, क्लियर है।
अब लेस देन लिया है हमने यहाँ पर, जो कंडीशन ली थी तो डी ए वाई ले लेंगे यहाँ पर और डी वाई भी ले लेंगे। फिर जैसे हमने यहाँ पर किया था ऐसे ही यहाँ पर अब बीच में यहाँ पर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ए वाई प्लस डी वाई एक्स प्लस डी एक्स बी, और आगे बिल्कुल सेम ऐसे ही होता चल जाएगा आगे, जैसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ भी एक से हो जाएगा। आप खुद से करके देख सकते हो। यहाँ पर इस तरह हमारा ये थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम था। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।